नमस्ते, मैं एक प्रतिलिपि पर राइटर हूँ। पूरी नॉवेल पढ़नी है एक साथ तो आपको लिंक दी गई है प्रतिलिपि अकाउंट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एक साथ पूरी नॉवेल पढ़ सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट, नाना करते हैं। अन्विता 23 ईयर ओल्ड, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। गोरा रंग, रेशम जैसे खूबसूरत काले बाल, परफेक्ट हाइट, परफेक्ट वेट, खूबसूरती की ऐसी मिसाल की जो देखे तो बस देखता ही जाए। अन्विता को बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज किया पर उसने उन्हें गाली देकर भगा दिया। वो इतनी गुस्सैल थी कि कहीं लड़के उसके आसपास भी नहीं भटकते थे क्योंकि उन्हें उससे डर लगता था। अन्विता को लड़कों से बड़ी नफरत है। उसे लगता है कि लड़के लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। एक दिन एक लड़के ने उसकी स्कूटी, जिसे अन्विता राम प्यारी बोलती थी, उस पर एक चिट्ठी और फूल लगा दिया था और उस चिट्ठी में लिखा था, मैं तुम्हारा 5 साल से पीछा कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार बात तो कर लो। अन्विता ने वो चिट्ठी और वो फूल वहीं पे फेंक दिया और अपने घर की तरफ चल दी। नेक्स्ट डे कॉलेज में अन्विता की फ्रेंड और अन्विता उस चिट्ठी के बारे में बात कर रहे थे। उसने चिट्ठी में जो भी लिखा था वो बता रही थी। कविता, अच्छा तो वो तेरे पीछे था? बेचारा, एक बार बात तो कर लेती। अन्विता, देख कविता, मुझे इन सब प्यार व्यार में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस आदत होती है जो हम किसी इंसान की आदत अपने आप को लगा लेते हैं। मेरे लिए तो कोई स्पेशल होगा जो मेरे पापा मेरे लिए लेकर आएंगे। कविता, कौन विश्वास करेगा कि 21वीं सदी में एक ऐसी लड़की भी है जो लड़कों से बात तक करना पसंद नहीं करती और अपने स्पेशल वन का इंतज़ार कर रही है जो उसके पापा उसके लिए लेकर आएंगे। फिर वो दोनों लेक्चर अटेंड करके घर चली जाती है। घर आकर फ्रेश होकर खाना खाकर थोड़ा व्हाट्सएप चेक करके पढ़ने बैठती है। अन्विता बहुत ही मेहनती है, वो पढ़कर जॉब करना चाहती है। उसका ये मानना है कि लड़कियों को अपने खर्च खुद उठाने चाहिए। वो पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करना चाहती थी क्योंकि शादी के बाद उसे किसी से पैसे ना मांगने पड़े। पढ़ाई करने के बाद वो फ्रेश हो जाती है और शाम के खाने में अपनी माँ की हेल्प करने लगती है। फिर उसका भाई आनंद आता है जो उससे 3 साल छोटा था। उसे बोलता है, फिर क्या हाल है मोटी, क्या बना रही है आज के खाने में? अन्विता को आता है गुस्सा और वो सारा किचन का काम छोड़कर उसे मारने उसके पीछे दौड़ती है। दौड़ते वक्त बोल रही थी, तूने मुझे मोटी बोला कैसे? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तू रुक तो सही, पहले पकड़ तो सही, आनंद कहता है। अन्विता थक हार कर उसके पीछे भागना छोड़ देती है और फिर कहती है, जा जा, एक दिन तो हाथ आएगा ना, उस दिन छोड़ूंगी नहीं। ये उन दोनों भाई बहनों का रोज़ का था। आनंद कुछ न कुछ कहकर उसे चिढ़ाता था और फिर अन्विता उसे पकड़ने और उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ती थी, पर आनंद उसके हाथ में नहीं आता था और अन्विता रोज़ वही कहती थी, एक दिन तो हाथ आएगा ना, उस दिन छोड़ूंगी नहीं। फिर अन्विता वापस किचन में आकर वापस से सब्जी बनाने लगती है। अन्विता खाना बहुत टेस्टी बनाती थी। उसे टेस्टी खाना बनाकर लोगों को खिलाना बहुत अच्छा लगता था। फिर अन्विता की माँ सीमा जी उसे कहती है, सीमा जी, सब्जी में तीखा कम डाला कर, तीखा खा खा के तीखी मिर्च बन गई है तू, हर बात पर गुस्सा करती है। इतना गुस्सा करेगी तो कैसे चलेगा बेटा? तुझे कितनी बार बताया है, तू लड़की है, तुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुझे पराए घर जाना है। आज से तेरा तीखा खाना बंद, सादा खाना खाएगी तो गुस्सा भी कम होगा। अन्विता, माँ ऐसा थोड़ी ना होता है, तीखा खाना कम खाने से थोड़ी ना इंसान का गुस्सा कम हो जाता है। सीमा जी, होता है, ऐसा ही होता है। ज़्यादा तीखा खाने से इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है, समझी मेरी तीखी मिर्च? ऐसा सीमा जी अन्विता की नाक खींचते हुए कहती है। और वैसे भी तीखा खाना कोई नहीं पसंद करता, तो तुझे कौन पसंद करेगा? शादी के लिए आज से तू सिर्फ और सिर्फ बिना मिर्च वाला खाना खाएगी। अन्विता, कोई तो होगा ना माँ जो इस तीखी मिर्च को पसंद करेगा। सीन चेंज होता है। निकेत का घर, हमारे हीरो का घर। निकेत अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त कहता है, आई लव तीखी मिर्च, आज का खाना किसने बनाया है? बड़ा ही फीका खाना है। फिर वहाँ एक सर्वेंट आता है और कहता है, सर्वेंट, सर आज का कुक नया है, उसे पता नहीं था आपको तीखा खाना पसंद है, मैं उसे समझा दूंगा, कल से ऐसा नहीं होगा। फिर निकेत ब्रेकफास्ट करने ऑफिस के लिए निकल जाता है। निकेत बहुत ही शांत होशियार स्वभाव का इंसान था। अपनी कंपनी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो कभी भी पैनिक नहीं करता था। उसने अपने सही डिसीजन से अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। निकेत जितना शांत था उतना ही गुस्सैल भी। उसे काम में कामचोरी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो वक्त का भी बहुत पक्का था। उसको कोई टाइम ख़राब कर दे उसे बिल्कुल पसंद नहीं था।
अगर किसी इंसान ने उसका टाइम ख़राब कर दिया तो फिर उस इंसान को भगवान ही बचा सकता है। ऑफिस में सेक्रेटरी निकेत को आज के दिन का शेड्यूल बता रहा था। उसे कॉलेज जाकर कॉमर्स के स्टूडेंट को लेक्चर देना भी शामिल था। आज निकेत को कॉलेज ने एज अ गेस्ट इनविटेशन दिया था कि वो स्टूडेंट्स को बिजनेस मैनेजमेंट पर लेक्चर दे। निकेत अपने स्टाफ के साथ कॉलेज लेक्चर देने के लिए निकल गया। निकेत के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। कॉलेज पहुंचते ही कॉलेज की डीन ने उनका स्वागत फूलों का बुके देकर किया। कॉलेज की डीन के साथ मीटिंग करने के बाद निकेत ने अपने स्टाफ को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद वॉशरूम जाने के लिए निकल गया और रास्ते में अनीता से टकरा गया। निकेत और अनीता की टक्कर हो जाने से अनीता के हाथ से उसकी सारी बुक्स गिर जाती है। बुक्स गिर जाने से अनीता चिढ़ जाती है और उससे कहती है, ए मिस्टर, दिखता नहीं आंखें हैं या बटन? निकेत पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है और फिर बड़े ही स्टाइल से अपना चश्मा निकाल कर पहनता है और वहाँ से चला जाता है। अनीता खुद से ही कहती है, बड़ा ही अजीब लड़का था, एक तो मेरी बुक्स गिरा दी और ऊपर से मेरी हेल्प भी नहीं की। फिर अनीता अपने बुक्स उठाती है और घर के लिए निकल जाती है। और निकेत अपना गेस्ट लेक्चर देने। पर्सनल लाइफ में निकेत ने कभी भी किसी लड़की को डेट नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उसकी फ़ीमेल फ्रेंड्स नहीं थी। निकेत की फ़ीमेल फ्रेंड्स तो थी, पर उसने कभी किसी को डेट नहीं किया था। उसका मानना ये था कि पैसे कमाना, पढ़ाई करना ये हमारा काम है और शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढना ये हमारे पेरेंट्स का काम है। अगर हमारे पेरेंट्स के काम हम बच्चे करने लगेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? इतने मॉडर्न ज़माने में भी इतने पुराने ख्याल सुन के उसके दोस्त को हैरानी होती थी। वो सब पुराने ख्यालात का बोलकर उसे चिढ़ाते भी थे। इसलिए आज जब उसकी टक्कर अनीता से हुई तो उसने दोबारा मुड़कर अनीता को नहीं देखा। अनीता को भी हैरानी हुई थी क्योंकि निकेत पहला ऐसा लड़का था जिसने दोबारा मुड़कर अनीता को नहीं देखा था। अनीता इतनी खूबसूरत है कि जो भी लड़का उसे एक बार देख ले वो दोबारा मुड़कर उसे ज़रूर देखता था। इधर निकेत का गेस्ट लेक्चर ख़त्म होते ही पूरा माहौल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। लेक्चर से पता चल रहा था कि निकेत को बिजनेस वर्ल्ड का कितना बढ़िया नॉलेज है और क्यों उसे बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह कहा जाता है। सभी हैरान रह गए थे निकेत की नॉलेज से और उसके लेक्चर से। स्टूडेंट बड़े ही इम्प्रेस हुए थे और उसे अपना आइडियल मानने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। संडे के दिन निकेत अपने दोस्त से मिलने रेस्टोरेंट आया था। उसने सोचा दोस्त के आने तक कुछ पी लेता हूँ, इसलिए उसने स्प्राइट की कैन ऑर्डर की और गाना गुनगुनाते हुए स्प्राइट की कैन ओपन करने लगा। जैसे ही उसने स्प्राइट की कैन खोली, उसमें से स्प्राइट ड्रिंक निकलकर बाजू वाली लड़की के फेस पर जा गिरी। ये लड़की और कोई नहीं, हमारी अनीता थी। स्प्राइट ड्रिंक जैसे ही अनीता के फेस पर गिरती है, अनीता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गुस्से में कहती है, ओए अरिजीत सिंह की औलाद, लड़कियों के मुंह पे कोल्ड ड्रिंक फेंकता है? निकेत भी गुस्से से बोल पड़ा, ओ फूलन देवी, तमीज़ से बात कर, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका, गलती से गिर गया होगा। अनीता, लड़कियों से ज़बान लड़ाते हो, तमीज़ नहीं है? लड़कियों से प्यार से बात करनी चाहिए। निकेत, अच्छा चलो प्यार से बात करते हैं। और फिर अपना रुमाल निकालकर अनीता के फेस पे लगी हुई स्प्राइट पोंछने लगा। अनीता उसका हाथ झटक कर कहती है, मुझे हाथ लगाओगे, टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूँगी। मेरे फेस के ऊपर से स्प्राइट साफ़ करने से पहले तुम अपनी नीयत साफ़ करो। मैं अनीता हूँ, सीधी हूँ तो काजू कतली हूँ, और अगर बिगड़ गई ना तो तीखी मिर्च हूँ, तीखी मिर्च। निकेत आंख मारते हुए कहता है, अरे वाह, काजू कतली और तीखी मिर्च दोनों ही मेरी फेवरेट है। अनीता फिर बड़े प्यार से मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा। और फिर प्यार से निकेत के हाथ को पकड़कर उसके हाथ से स्प्राइट की कैन लेती है और फिर निकेत के मुंह पर फेंक देती है और फिर ज़ोरों से हंसती है। हंसते हुए कहती है, हिसाब बराबर, और वहाँ से भागते हुए चली जाती है। निकेत चिल्लाते हुए कहता है, मुझे तो माफ़ करने नहीं दिया, अब तुम ही साफ़ करती जाओ। अनीता फिर वापस मुड़कर मुस्कुराकर कहती है, भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, खुद ही साफ़ कर लो, और फिर चली जाती है। उसके जाने के बाद निकेत मुस्कुरा देता है और मन ही मन कहता है, वाह,
आज टक्कर बराबर की रही, पहली बार कोई टक्कर का मिला है। वो तब तक अन्विता को देखता है जब तक कि वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो जाती। तभी वहाँ पर निकेत का दोस्त संदीप आता है और निकेत को ऐसे बिना बात के मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, क्या बात है भाई, बिना बात की क्यों मुस्कुरा रहे हो? निकेत कहता है, अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। संदीप कहता है, तू स्प्राइट पी रहा था या उससे नहा रहा था? देख पूरे मुंह पे शर्ट पे गिर गई है। निकेत, हाँ यार, एक लड़की ने गिरा दी। संदीप, लड़की ने? थोड़ा शॉकिंग एक्सप्रेशन देते हुए कहता है। निकेत, छोड़ ना यार, ये लड़की की महाभारत बाद में कभी बताऊंगा। फिर वो दोनों गप्पे लड़ाकर वहाँ से अपने अपने घर निकल जाते हैं। अन्विता का घर। अन्विता किचन में पाइनएप्पल कट कर रही थी। कट करते हुए कहती है, अरे वाह, फाइनली हो गया, अब तो आराम से टीवी देखते देखते खाऊंगी। और हॉल में टीवी देखने के लिए चली जाती है। वो टीवी पर अपना फेवरेट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाती है और देखते देखते पाइनएप्पल खाने लगती है। तभी वहाँ पर उसका भाई आनंद आता है और अन्विता के हाथ से पाइनएप्पल की प्लेट छीन लेता है। अन्विता उसके पीछे दौड़ती है और कहती है, वापस कर दो मेरी प्लेट। आनंद कहता है, अपने छोटे भाई को नहीं खिलाओगी, अकेले अकेले खाओगी? अन्विता, किचन में दूसरा पाइनएप्पल रखा है ना, जा किचन में खुद काट ले अपने लिए और खा ले, मैंने ये मेरे लिए कट किया है। आनंद कहता है, कैसी मतलबी बहन है, एक पाइनएप्पल के लिए अपने भाई से झगड़ा कर रही है, कुछ सीख लो दूसरों की बहनों से। अन्विता, अच्छा तू तो बड़ा दिल वाला भाई है ना, तो फिर बड़ा दिल करके मेरा पाइनएप्पल दे दे मुझे। अब दौड़ते दौड़ते आनंद थक गया था, वो हाफ रहा था। आनंद के रुकते ही अन्विता उसके हाथ से प्लेट लेने की कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। आनंद पाइनएप्पल की प्लेट दोनों हाथों से अपने पीछे कर लेता है। अन्विता लेने लगती है तो फिर वो एक हाथ से दूसरे हाथ में प्लेट लेने लगता है, पर अन्विता के हाथ में नहीं आता पाइनएप्पल। फिर आनंद अपना एक हाथ ऊपर करता है, इस हाथ में पाइनएप्पल की प्लेट भी थी और दूसरे हाथ से अन्विता को रोकता है। फिर अन्विता पाइनएप्पल की प्लेट लेने के लिए कूदती है, पर उसके हाथ में प्लेट नहीं आती। आनंद अन्विता का छोटा भाई था, लेकिन अन्विता से हाइट में बड़ा था, इसलिए अन्विता के हाथ में पाइनएप्पल की प्लेट नहीं आ रही थी। फिर आनंद कहता है, अपनी मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए। ये कहकर वो अन्विता को उसकी छोटी हाइट के लिए चिढ़ा रहा था। आनंद, अच्छा चलो डील कर लेते हैं, या तो ये पूरा का पूरा पाइनएप्पल मैं खा लूँगा या फिर तुम मेरे लिए दूसरा पाइनएप्पल काट कर लाओगी। अन्विता कहती है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पाइनएप्पल कट करके लाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। आनंद कहता है, तो फिर भूल जाओ, ये सारा का सारा पाइनएप्पल मेरे पेट में जाएगा। अन्विता कहती है, अच्छा ठीक है, लाती हूँ। आनंद कहता है एटीट्यूड के साथ, ये हुई ना बात। फिर वहाँ पर सीमा जी आती है और कहती है, सीमा जी, अरे बेटा आनंद क्यों सताता रहता है अपनी बहन को? इतनी बार बताया है तुझे, बेटियां पराया धन होती है, पराया घर चली जाती है, जब ये ससुराल जाएगी ना तो इसको याद करके सबसे ज़्यादा तू ही रोएगा। आनंद कहता है, अरे माँ, पराया धन है इसीलिए तो सता रहा हूँ, शादी के बाद पराया घर कौन जाएगा इसे सताने। और फिर अन्विता के सर पर एक टपली मार देता है। और फिर आनंद की बात सुनकर सीमा जी हंस देती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। और फिर आनंद के सर पर हाथ से मारते हुए कहती है, हर बात का जवाब रहता है तेरे पास। फिर अन्विता वहाँ से किचन में पाइनएप्पल काटने चली जाती है और आनंद वहीं पर टीवी देखते हुए पाइनएप्पल खाने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हम निकेत का फार्म हाउस देखते हैं। हफ्ते में एक बार निकेत और उसके सारे दोस्त रिलैक्स करने कहीं ना कहीं मिलते हैं और एक दूसरे को लाइफ के बारे में जानते हैं, रिलैक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इस बार ये सारे दोस्त मिलकर मिलने का डिसाइड करते हैं निकेत के फार्म हाउस पर। निकेत का फार्म हाउस
निकेत फार्म हाउस में पहुंचता है और जैसे ही रूम में एंटर करता है तो देखता है कि यश और संदीप एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे हैं। उन दोनों को ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ता देखकर निकेत हैरान हो गया। कभी यश संदीप के ऊपर चढ़कर उसके फेस पे मुक्के मार रहा था तो कभी संदीप यश के ऊपर चढ़कर उसके फेस पे मुक्के मार रहा था। निकेत जल्दी से उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है और कहता है, अरे क्या हुआ है, तुम दोनों को लड़ क्यों रहे हो? तुम दोनों शोले मूवी के जय गुरु जैसे रहते थे पहले, एक दूसरे के जाने दुश्मन कब से बन गए हो? हुआ क्या है, क्यों लड़ रहे हो, बताओगे तुम मुझे, या फिर ऐसे ही लड़ने का इरादा है? फिर यश कहता है, इस संदीप ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। संदीप, मैंने नहीं चुराई इसकी फर्स्ट किस, तूने ही चुराई है मेरी। निकेत ये सुन के शॉक में चला जाता है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, फिर उसे लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया है, तो शॉक होके फिर से पूछता है और कान में उंगली डाल के चेक करता है और अपने कान को बार बार हिला के भी देखता है कि ठीक से काम तो कर रहा है ना, कहीं उसने गलती से कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। ये सुन के निकेत को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर वो कंट्रोल कर लाता है और सोचता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा। फिर निकेत बोलता है, क्या, ज़रा फिर से कहना, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, एग्जैक्टली हुआ क्या है, तुम दोनों मुझे ठीक से बताओगे? फिर संदीप बताने लगता है, दरअसल हुआ यूँ कि फ्लैशबैक। यश फार्म हाउस में पहले ही पहुंच गया था। वो देखता है कि अब तक कोई नहीं आया, तो फिर वो सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगता है और सबका इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद वो सोचता है कि बाहर जाके देखता हूँ कोई आया है या नहीं, और वो मोबाइल चलाते चलाते बाहर जाने लगता है। उसका पूरा ध्यान मोबाइल में था। तभी सामने से संदीप आ रहा था। संदीप का भी पूरा ध्यान अपने फ़ोन में था। दोनों फ़ोन में देखते हुए आ रहे थे, तो दोनों की ज़ोरदार टक्कर हो जाती है और दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। दोनों की एकदम लिप टू लिप किस हुई थी। गिरने के बाद जब दोनों होश संभालते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उनके होठ किसी के होठों पे है। फिर यश मन में ही सोचने लगता है और बोलता है, हे भगवान, ये मेरी सोन पर ही हो, मेरी सपनों की राजकुमारी। और फिर वो आँख उठाकर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सामने तो संदीप था। संदीप भी यश के लिप अपने लिप के ऊपर पाकर शॉक में चला जाता है और यश को अपने ऊपर से जल्दी से धक्का देकर हटाता है और फिर दोनों उठकर एक दूसरे का कॉलर पकड़ते हैं और एक दूसरे की ओर गुस्से से देखते हैं। संदीप कहता है, साले, देख कर नहीं चल सकता था। यश शर्ट का कॉलर संदीप के हाथ में था। फिर यश बोलता है, ये बात मैं भी तो तुझे से कह सकता हूँ, तू देख कर नहीं चल सकता था क्या? मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, अब मैं अपनी होने वाली बीवी को क्या जवाब दूंगा? संदीप कहता है, साले, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू कोई छमिया हो और मैं कोई आवारा लड़का और मैंने तेरी इज्जत लूट ली हो। मेरी कौन सी ये 10वीं किस्त थी, मेरी भी तो ये पहली ही किस्त थी और मैंने भी अपनी होने वाली बीवी के लिए बचा के रखी थी। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने लगते हैं कि गलती किसकी थी और फिर एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर वहाँ पर निकेत आता है और उन दोनों को लड़ते हुए देखता है। फ्लैशबैक एंड। यश और संदीप की ये सारी बातें सुनकर निकेत तो बड़ी ज़ोरों से हंसने लगता है। निकेत लोट-पोट होकर हंस रहा था। उससे हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और हंसते हुए फर्स्ट किस बोले जा रहा था और ज़ोरों से अपने पेट को पकड़कर हंस रहा था। निकेत को इतनी ज़ोरों से हंसता देख यश और संदीप को बड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद निकेत अपनी हंसी कंट्रोल करता है और यश और संदीप से कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों की ये फर्स्ट किस वाली बात बस हम तीनों को बीच रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगी। और फिर उसकी हंसी निकल जाती है जो उसने इतनी देर से कंट्रोल करके रखी थी।
फिर निकेत अपना हंसना दोबारा से कंट्रोल करते हुए कहता है, अब पता चला तुम दोनों को लड़कियों को कैसा लगता होगा जब तुम उनकी मर्ज़ी के बगैर उन्हें टच करते हो। यश बोलता है, हाँ यार बात तो सही है, अब से मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं टच करूँगा, वो परमिशन देगी तो ही उसके करीब जाऊँगा। फिर संदीप बोलता है, अरे मैं तो गर्लफ्रेंड क्या, अपनी होने वाली बीवी को भी मैं उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं टच करूँगा। फिर निकेत उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अच्छा ये बताओ, जब तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे थे और तुम दोनों की किस हुई थी तो कैसा फील हुआ था? और फिर उन दोनों को अपने कंधे से धक्का देते हुए पूछता है, बताओ बताओ। फिर संदीप और यश निकेत की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। फिर संदीप और यश एक दूसरे की ओर देखकर कुछ सोचते हैं। फिर संदीप यश से कहता है, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? यश कहता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। फिर संदीप निकेत से कहता है, हम दोनों को कैसा लगा, कैसा फील हुआ, इसकी थ्योरी जानकर तुम करोगे क्या? इससे अच्छा तो ये है कि हम दोनों तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाएं और बारी बारी तुम्हें फील करवाएं। फिर यश बोलता है, अरे मैं तो इस बारे में नहीं सोच रहा था। संदीप बोलता है, अगर तुम इस बारे में नहीं सोच रहे थे तो फिर किस बारे में सोच रहे थे? निकेत बोलता है, एग्जैक्टली किस के बारे में सोच रहे थे ना? और फिर ज़ोर से हंस देता है। संदीप मन में बोलता है, इसकी तो मैं अभी बताता हूँ इसे, बड़ी हंसी आ रही है ना। यश, अरे मैं तो इस बारे में सोच रहा था कि हम दोनों इसे पकड़कर अच्छे से बिना साबुन पानी के धो डालें। संदीप बोलता है, अरे वो तो करेंगे ही, पर पहले से प्रैक्टिकल दिखा तो दे और फील करवा तो दे कि कैसा फील होता है जब एक लड़का लड़के को किस करता है। ऐसा कहकर संदीप निकेत को पकड़ लेता है और सोफे पर गिरा देता है और यश को निकेत के पैर पकड़ने को बोलता है। निकेत को दबोच लेते हैं दोनों और उसे हिलने भी नहीं देते। निकेत तो घबरा जाता है और कहता है, तुम दोनों का दिमागी संतुलन हिल गया है क्या? क्या किस होने से दिमाग खराब हो गया है? और फिर हंस देता है। यश और संदीप वो किस वाले इंसिडेंट को भूल जाना चाहते थे, पर निकेत है जो बार बार उन्हें किस की याद दिलाता था, चिढ़ाता था और हंसता था, इसलिए वो दोनों और भी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। संदीप कहता है निकेत से, रुक जा बच्चों, अभी थोड़ी देर बाद तेरी हंसी गायब होने वाली है। फिर संदीप निकेत के करीब जाने लगता है और यश से कहता है, अच्छे से पकड़ ले इससे, कहीं भाग ना जाए। निकेत को अब तक मजाक लग रहा था, पर संदीप के धीरे धीरे करीब आने से उसे डर लग रहा था। फिर वो थोड़ी ताकत लगाकर यश और संदीप को अपने ऊपर से गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। यश और संदीप निकेत से कहते, क्या हुआ, डर गया क्या बच्चों? और निकेत भागते हुए कहता है, हे भगवान, मेरे दो फ्रेंड को सब तो बुद्धि देना, ये दोनों एक किस के हादसे के बाद अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। 3 months later, 3 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। इन 3 महीनों में निकेत बहुत ही बिजी हो गया था अपने काम में। वो अपने काम में के चलते आउट ऑफ इंडिया गया था। इन 3 महीनों में उसने अपने फैमिली तक से ठीक से बात नहीं की थी। निकेत के पिताजी, बेटा अब तेरी माँ को संभालना मुश्किल हो गया है, उसने खाना तक छोड़ दिया है। वो कह रही है कि निकेत घर आएगा तो ही खाना खाऊंगी, अब तू काम छोड़ दे और जल्दी से माँ से मिलने आ जा। क्या होगा आगे? क्या निकेत अपना काम टाइम पर कंप्लीट करके इंडिया वापस आ पाएगा? और अगर इंडिया वापस आ गया तो अपनी रूठी हुई माँ को मना पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नॉवेल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।